औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं इस कॉलेज के जो जो मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल साहब है, डॉक्टर साहब है, जो फैकल्टी है, हमारे दोनों डॉक्टर साहिबान, बल्कि 3 डॉक्टर साहिबान इधर बैठे हैं। हमारे यार हुसैन कॉलेज के प्रिंसिपल रहमान साहब है, डॉक्टर विलायत ख़ान है जो फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन है। मैं पहले आप सबका मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे एक ऐसे माहौल में शिरकत का शर्फ बख्शा जो जो माई मोस्ट फेवरेट वन है। तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। पहली बात तो यह है कि मैं इस कॉलेज में अंग्रेज़ी अदब का टीचर रहा और मुझे अब भी याद है कि जो फ़र्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और डिग्री क्लासेस के अलावा मेरे इंग्लिश इलेक्टिव का इधर एक क्लास हुआ करता था थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में। और बाय द वे, चूँकि जो गर्ल्स कॉलेज है मान के, वहाँ इंग्लिश का कोई लेक्चरर नहीं था, तो वहाँ भी मैं 2 क्लासेस, एक क्लास इंग्लिश कंपलसरी का और एक क्लास इंग्लिश इलेक्टिव का हमारा हुआ करता था। और तब से मेरा ये बिलीफ रहा है कि इट डज़ंट मैटर कि आप कहाँ पढ़ते हैं, एंड इट डज़ंट मैटर कि आप किस सिचुएशन में पढ़ते हैं, और इट डज़ंट मैटर कि आप कितने वसाइल के साथ पढ़ते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो पर्सनली आई बिलीव कि इंसान के कामयाबी के लिए वसाइल शर्त नहीं है। दिस इज़ माई फर्म बिलीफ। इंसान की कामयाबी के लिए वसाइल जो है वो शर्त नहीं है। दिस इज़ वन। द सेकंड इज़ कि मैं इस पे भी बिलीव नहीं करता कि बंदा खामखा किसी वेल फर्निश एनवायरनमेंट में हो तो तभी कामयाबी मुमकिन है, ये भी नहीं है। और ये मैं इसलिए बिलीव नहीं करता कि आपने तारीख़ पढ़ा भी होगा और इंशाअल्लाह आप काफ़ी जवान है, आप पढ़ेंगे भी। तारीख़ में किसी ऐसे शख्सियत का नाम नहीं है जो वसाइल के बलबूते कामयाब हो गया। देयर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सनालिटी इन द नॉन ह्यूमन हिस्ट्री जिसने वसाइल का सहारा लिया और वो कामयाब हो गया। दुनिया का कोई भी बड़ा नाम आप ले लें, कोई भी बड़ा नाम आप ले लें, चाहे वो हमारे इस्लामिक रिलीजन से उसका ताल्लुक़ हो, चाहे किसी और रिलीजन से इसका ताल्लुक़ हो, चाहे वो इस कंटिनेंट से ताल्लुक़ रखता हो, यूरोप से ताल्लुक़ रखता हो, अफ्रीका से ताल्लुक़ रखता हो, ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखता हो, जिधर से भी ताल्लुक़ रखता हो, जिस नस्ल का है, जिस रंग का है, जिस मज़हब का है, जिस लहजे का है, जिस ज़ुबान का है, वो वसाइल के बलबूते कामयाब नहीं हुए। कामयाबी के लिए द फर्स्ट थिंग इज़ कि यू शुड हैव अ मेजर पर्पज़ ऑफ लाइफ। ये फ़ैसला आपने करना है एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल, कि आपकी ज़िंदगी का मेजर और मेजर डेफिनेट पर्पज़, स्पेसिफिक पर्पज़ क्या है। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं लाइफ में। आपने अपने आप से कुछ सवालात पूछने हैं, इन सवालात के जवाबात आपने ख़ुद देने हैं, और इन सवालात और जवाबात के बाद आप जो रास्ता मुतय्यन करते हैं अपने ज़िंदगी के लिए, फिर इस रास्ते पे एक मुसलसल मेहनत के साथ, मेहनत में तसलसल पहला शर्त है। रिमेंबर दैट परसिस्टेंस and continuity of struggle, continuity is the first requirement, uninterrupted, ठीक है। मुसलसल जद्दोजहद में तसलसल पहला शर्त है, 1। द सेकंड इज़ कि आप हर घंटे अपने आप को अपना पर्पज़ खुद रिमाइंड करें, इंस्टेड ऑफ दिस कि आपका टीचर, आपका प्रोफेसर, आपका कोई दोस्त या आपके पेरेंट्स जो है वो आपको बता दे कि भाई आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। इफ़ यू वांट
to be an ordinary citizen of this globe, फिर तो ठीक है. If you want to pass an ordinary life, तो फिर तो सही है. If you want to play a role in this globe, to play a role in this world, to influence the people during your life and after your death, then you must be a different person from other people. ठीक है. इंसान आप तारीख़ देखे, जिन लोगों ने दुनिया को तब्दील किया है, उन्होंने न सिर्फ अपने दौरान हयात दुनिया को तब्दील किया, बल्कि उनके मौत के बाद उनके नज़रिए दुनिया को तब्दील करते रहे. जो भी बड़े नाम हैं वो अपने वक्त में इतने पॉपुलर नहीं थे जो अपने मौत के बाद पॉपुलर हो गए. इसमें अगर आप लास्ट सेंचुरी के लोग दुनिया के किसी भी पार्ट से उठा ले, 19th सेंचुरी के, 18 के, 17 के एंड सो ऑन, और वापस चलते जाओ, अरस्तु और अफलातून का दौर तो बहुत पीछे है, सिकंदर आज़म का दौर तो बहुत पीछे है. जस्ट इमेजिन फॉर अ वाइल, इस वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं था, इस दिन कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स नहीं थे, इस दिन कोई प्रिंटिंग प्रेस, इस दौर में कोई प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं था. और चूँकि वो एक ग्लोबल विज़न पे काम कर रहे थे, वो एक ग्लोबल रोल पे काम कर रहे थे, तो जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि योर मेजर डेफिनेट पर्पज़, मेरा सारा टॉपिक इसी के गिर्द घूमता रहेगा. रिमेंबर, मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर वसाइल ज़रूरी होते तो अरस्तु, अफलातून और सिकंदर आज़म के अदवार में कोई टेक्नोलॉजी इस तरह नहीं थी जो इस वक्त मौजूद है, जो चीज़ों को महफूज कर सके. कोई गूगल शूगल नहीं था जो चीज़ों को सिक्योर कराए. कोई इस तरह का डेवलप प्रिंटिंग प्रेस नहीं था. चूँकि जब आपका सोच, जब आपका जहन, जब आपका माइंड यूनिवर्सल बन जाता है, तो वो यूनिवर्सलिटी कोई चीज़ किल नहीं कर सकता. once you become a man or woman of universal thinking, universal thoughts, global thinking, you don't need any resource, you don't need any technology to this extent कि इस पे आप कहें कि टेक्नोलॉजी हो तो मैं हूँगा, वरना टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस से इनकार नहीं करता, ये हमारी रिक्वायरमेंट है. मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि जो लोग टेक्नोलॉजी के दौर से पहले हाइट्स गेन कर गए, जो दुनिया पे इस वक्त भी असरअंदाज थे और आज भी असरअंदाज है. मैं आइंस्टाइन का आपको मिसाल देता हूँ, आइंस्टाइन का मिसाल देता हूँ जो लास्ट सेंचुरी का है, जो 20th सेंचुरी का है. आइंस्टाइन ने जो काम किया, या इस सदी के कुछ और साइंसदानों ने जो काम किया, वो उन्होंने वसाइल के बलबूते नहीं किया. पहले मैंने आपके ज़हन से ये बात निकालनी है कि वसाइल जो है कामयाबी के लिए कोई शर्त नहीं है. द फर्स्ट कंडीशन इज़ यू नीड टू नो व्हाट यू वांट टू डू. पहले आपने ये खुद समझना है, ये खुद फैसला करना है कि आप करना क्या चाहते हैं. द मोमेंट यू डिसाइड कि मैंने इस फील्ड में आगे जाना है और इस तरह आगे जाना है कि मैंने पूरे दुनिया को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना है, फिर आप देखेंगे कि रास्ता किस तरह बनता है और आप आहिस्ता आहिस्ता अपना जो हाइट जो है वो किस तरह गेन करते हैं. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर आज भी आप क्लियर नहीं है, यू मस्ट बी क्लियर, यू मस्ट फॉलो अ सर्टन ट्रैक, अ सर्टन डेस्टिनेशन. इस तरह तो नहीं हो सकता कि कोई उड़े, कोई जहाज़ उड़े और पायलट कहे कि बस जिधर भी उतरे तो बस उतरे. इस तरह नहीं हो सकता. यू मस्ट बी टारगेटेड. आपने टारगेटेड बनना है, एक टारगेट को आपने परस्यू करना है, और इस टारगेट को आप परस्यू करेंगे विथ परसिस्टेंस, विथ स्टेबिलिटी ऑफ माइंड. आपने इधर उधर नहीं होना है. लाइफ इज़ लाइक दैट. लाइफ इज़ टर्बुलेंट. लाइफ में बड़ी टर्बुलेंस है, इसमें बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव जो है वो आपको डिट्रैक ना करे. समटाइम you may have some serious domestic problems. Sometime you may have some serious social problems around you. Sometime you may have some financial problems. Sometime you may have some physical problems. But remember,
your core purpose should remain dominant on all these problems. आपका core purpose जो है, major purpose जो है, वो इन problems पे dominant हो. अगर वो dominant है, ये छोटी मोटी चीज़ें जो है, ये याद रखे, stop worrying about future. फ्यूचर के मुतालिक वरी छोड़े. अ थिंग विच हैज़ नॉट हैपन येट, वाई टू वरी अबाउट दैट. ये चीज़ जो है आप ख़त्म करें. हमारी फितरत बड़ी अजीब है. हम पास्ट को रिग्रेट करते हैं अगर हमने ज़ाया किया हो, और प्रेजेंट में हम मुस्तक़बल के मुतालिक परेशान होते हैं. वो बड़ी माजी पे पछतावा और हाल में मुस्तक़बल के मुतालिक परेशान होना, ये बहुत बड़ी वीकनेस है. पास्ट में अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो आपसे हुई हो इन रिस्पेक्ट ऑफ आर इन टर्म ऑफ योर स्टडीज़, योर स्ट्रगल, अब पास्ट को वापस आप नहीं ला सकते. पास्ट को आप इस तरह नहीं चेंज कर सकते. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. मसलन मेरी ये उंगली, गॉड फॉरबिड, या आपकी ये उंगली कट गई, फॉर एग्जांपल ये कट गई, और डॉक्टर ने बता दिया कि नाउ इट्स गॉन फॉर एवर. सो द बेस्ट रेमेडी इज़ टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी को एज सून एज पॉसिबल एक्सेप्ट करें. जब तक आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इस उंगली के लिए पछतावे में रहेंगे, और ये पछतावा बेसूद है, इसका कोई इलाज नहीं है. सो वट एवर that which is beyond our control, to stop it or to change it, we must accept it as soon as possible and retailor our strategy. हमने अपने स्ट्रेटजी को according to the situation retailer करना है. कभी कभार आपके पास बहुत सारे पैसे और वसाइल होंगे, लेकिन at time you may not have the required funds or facilities, तो आप फिर नए सिचुएशन के साथ अपने आप को एडॉप्ट करेंगे, लेकिन सफ़र आप जारी रखेंगे. यही जो कंटिन्यूएशन की टूवर्ड द कोर पर्पस जो मैं बता रहा था, जो कंटिन्यूएशन जो है वो किसी सूरत मुतासर ना हो. फॉर एग्जांपल, आप कहीं जा रहे हैं और आप एक गाड़ी में बैठे हैं, वो गाड़ी ख़राब हो गई, ठीक है. यू मस्ट एक्सेप्ट कि ये गाड़ी ख़राब हुई है, और अब डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए या तो ये गाड़ी रिपेयर होगी, और या मैंने अगले गाड़ी पे जाना है, या अगर वो नज़दीक हो तो विदाउट वेटिंग फॉर अनदर व्हीकल आप पैदल जो है वो चलना शुरू करें. लेकिन आप ये फैसला ना करें कि चूँकि ये गाड़ी अभी ख़राब हुई है तो बस मैंने नहीं जाना. इस तरह नहीं होता. लिहाजा कंटिन्यूएशन जो है दैट इज़ अ मस्ट. द थर्ड थिंग इज़ जो आप ज़हन में रखें, अगर आप, मैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात नहीं करता, लाइफ इन इटसेल्फ इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. ज़िंदगी खुद एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ठीक है. हम हर रोज़ एक एग्ज़ाम से गुज़रते हैं, और जब तक हम इस दुनिया में हैं हम किसी न किसी एग्ज़ाम में रहेंगे. लिहाजा किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है, यू मस्ट ट्रस्ट यूर सेल्फ. द फर्स्ट थिंग इज़ टू ट्रस्ट यूर सेल्फ. अगर आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है, you can't expect your parents, your brothers, your sisters, your friends and your relatives or people around you to trust you. जब आप खुद अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, how can you tell others to trust you? One. The second is कि आपके अंदर जो है आपके अंदर ट्रस्ट के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस हो. अब बाय कॉन्फिडेंस आई मीन कि आपके ज़हन में कोई खौफ ना आए. किल ऑल काइंड्स ऑफ फियर्स. खौफ को मारो, वरना खौफ आपको मारेगा. खौफ को मारने का एक तरीक़ा ये है कि आपके अंदर खुद एतमादी हो, आपके अंदर खुद एतमादी हो, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, आपके अंदर स्टेबिलिटी हो. हमारे जहन के अंदर 14 के लगभग इमोशंस हैं. इसमें से आधे जो है वो पॉजिटिव है, आधे जो है वो नेगेटिव है. इन नेगेटिव इमोशंस में हैट्रेड है, गुस्सा है, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, रिवेंज है, ये सारी वाली चीज़ें हैं, ठीक है. खौफ भी एक इमोशन है. खौफ जो है
fear is a state of mind. Fear is nothing but is a state of mind. There is no evil around you, on the earth, in the trees, in the air or in water. The evil always live in our mind. तो खौफ evils में से एक evil है. इस evil को as soon as possible निकाले अपने आप को. जब तक खौफ आपके ज़हन का मकीन रहेगा, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करेंगे, आप रिलक्टेंट होंगे, आप में झिझक होगा, आप अपने आप को फुली जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे, आपको अपने सलाहियतों पे ट्रस्ट नहीं होगा. रिमेंबर ऑल पीपल लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बिल्कुल एक जैसे हैं. ये बात आप अपने ज़हन को बावर करा दें. जो चीज़ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बावर करा देंगे वो आपके एक्शन का हिस्सा बनेगा. द ओनली डिफरेंस इज़ कि एतमाद एक इंडिकेटर है कि आपका एतमाद का लेवल कितना है. एक दूसरी बात यह है कि आप कितने मुस्तकिल मिजाज है. 2 और 3 खौफ का लेवल आपने कितना लो रखा है. अगर इन चीज़ों को आप बैलेंस करें, अगर आप इनको देखें, दुनिया के किसी भी रीजन में, किसी भी लेवल पे आप अपने फील्ड में किसी के साथ जो है एक लेवल पे खड़े हो सकते हैं, आप एक लेवल पर खड़े हो सकते हैं. अब इसके लिए एक चीज़ जो है वो चाहिए कि आप अपने माइंड को किस तरह, अपने विजन को किस तरह अपग्रेड कर सकते हैं. एक चीज़ जो है हमारे एक्शन को नीचे भी ला सकता है और ऊपर भी ले जा सकता है, और वो है हमारे थिंकिंग का महवर. माइंड के लिहाज से इन सारे इंसान जो है पूरे दुनिया में 10 से 14 बिलियन न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल ब्रेन रखते हैं. कम से कम ब्रेन जो है वो अराउंड 10 बिलियन न्यूरॉन्स का होगा और मैक्सिमम 14 बिलियन, बट इट इज़ बिटवीन 10 to 14 बिलियन न्यूरॉन्स. अब 10 to 14 बिलियन न्यूरॉन्स वाला जो जहन है वो इसलिए नहीं अल्लाह ने हमें दिया कि जब गर्मी हो तो हम साए में चले जाए और जब सर्दी हो तो हम धूप में चले जाए. इस तरह नहीं है, इस तरह बिल्कुल नहीं है. 14 बिलियन न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल ये माइंड जो है इस कायनात को ओवरकम, मुसख्खर, डिस्कवर और इसको एक यूज़फुल तरीक़े से जो है अपने लाइफ में लाने के लिए दिया गया है. ठीक है, लिहाजा आप पहले ये बात समझने की कोशिश करें. आप इसको एक फ़िज़िकल बॉडी के एंगल से सिर्फ ना देखें. आपको सर इधर बैठे हैं, आपका ये माइंड जो है मैंने जो आपको बताया, इसका हुजम इंसान को जब अल्लाह ने इस कायनात में भेजा तो इस कायनात से बड़ा ब्रेन दिया है. इसकी फ़िज़िकल वॉल्यूम कायनात से ज़रूर कम है, मगर इसका पोटेंशियल जो है इस पूरे कायनात से बहुत बड़ा है. इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इंसान को बर और बहर पर बरतरी दी. वरना समंदर में सैकड़ों और हज़ारों टन की मछलियाँ हैं, ज़मीन के ऊपर कई टन और कई मन बड़े बड़े जानवर हैं हमसे, वो ज़्यादा पावरफुल है. ठीक है, और द ओनली थिंग इज़ कि हमारा जो ब्रेन है, इसका जो स्कोप है, इसका जो पोटेंशियल है, इसका जो हुजम है वो बहुत बड़ा है. आप जब भी बैठे अपने साथ 24 आवर्स में, एक तो ये है कि आपका मेजर पर्पस जो है वो किसी दीवार पे आपने लिखा हो, किसी कागज़ पे लिखा हो, किसी किताब पे लिखा हो, और वो एक लम्हे के लिए आपके नज़र से इधर उधर ना हो. द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ टू रिमेन फोकस ऑन योर मेजर पर्पस. यू डोंट हैव टू डिविएट फ्रॉम योर मेजर पर्पस. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी इलाके में चले गए, ठीक है, किसी भी महफिल में, किसी भी नए इलाके में, तो वहाँ आप चीज़ों को अपने मेजर पर्पस के एंगल से देखें कि इसमें से कौन सी चीज़ें जो है वो मेरे मेजर पर्पस के साथ मैच करते हैं. अगर वहाँ कोई आप जानने वाला, समझदार, आलिम, फाजिल और इंटेलेक्चुअल बंदा बैठा है, तो पहले इस हुजूम में ये देखें कि इस हुजूम में आपके मेजर पर्पस से रिलेवेंट बंदा कौन है. ट्राई टू बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू दैट पर्सन हु इज़ क्लोज टू योर मेजर पर्पस. 1. फिर इस सराउंडिंग में जो फिज़िकल चीज़ें हैं
आप इन फिज़िकल चीज़ों को अपने मेजर पर्पस के हिसाब से देखें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट ओनली फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ अस। अगर आप किसी ऐसे महफिल में बैठे हैं जिसमें आप सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, रिमेंबर यू आर सिटिंग इन अ रॉन्ग रूम, रिमेंबर यू आर सिटिंग इन अ रॉन्ग रूम। वेर एवर यू सिट, you must remember that you are not the most learned person in that particular place, in that particular gathering. ठीक है, ये बड़ा important है। If you are sitting in a place where you are the most intelligent person, it means that you are sitting in a wrong room. Don't tap your knowledge, don't close the chapter, keep it open, keep it open, keep it open to the extent of thinking, to the extent of discussion, to the extent of reading. Compare your thoughts with other people, with other people. This comparison, positive comparison is very essential in life. कभी कभार नहीं बल्कि अक्सर हम एक बात जो अपने ज़हन में बिठा देते हैं, हम इस पे खामखा स्टक हो जाते हैं कि नहीं मैं जो सोचता हूँ दिस इज़ करेक्ट। अक्सर ऐसा नहीं होता, अक्सर ऐसा नहीं होता। बी ओपन, कंपेयर योर थॉट्स विद अदर्स, डिस्कस, बी रीजनेबल, बी रियलिस्टिक। जज्बाती ना बनो, रियलिस्टिक बनो, खुद भी बोलो, औरों को भी सुनो, औरों को भी सुनो। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच यू आर ऑन द ट्रैक एंड हाउ मच यू आर अवे फ्रॉम द ट्रैक। ठीक है, ये कंपैरिजन बड़ा लाजिमी है। अब मैं आता हूँ, अगर आपने एक मेजर पर्पस सेलेक्ट किया है एज अ स्टूडेंट टू फॉलो दैट, टू अचीव दैट, तो एज अ स्टूडेंट जो है राइट नाउ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और मैं अक्सर कहता हूँ वो ये है कि हम ज़िंदगी और वक्त को दो अलग अलग चीज़ें समझते हैं। हम कहते हैं कि ज़िंदगी कोई और चीज़ है और वक्त कोई और चीज़ है। भाई वक्त और ज़िंदगी एक चीज़ है। आवर टाइम इज़ आवर लाइफ एंड आवर लाइफ इज़ आवर टाइम। इसकी मैं आपको मिसाल लेता हूँ। मसलन अगर आप एक दोस्त के पास चले गए, एक दोस्त के पास, ठीक है, तो इसका मतलब ये है आपने 2 घंटे गुजारे। इसका मतलब ये है कि आपने 2 घंटे अपने इस ज़िंदगी के 2 घंटे आपने इस दोस्त के नाम कर दिए। ज़िंदगी और टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इसकी कोई रीजनरेशन नहीं है, इसकी कोई रीग्रोथ नहीं है। अ मिनट वंस गॉन इज़ गॉन फॉर एवर, एन आवर वंस गॉन इज़ गॉन फॉर एवर। जस्ट थिंक ऑन इट, जस्ट थिंक ऑन इट। इसकी मिसाल इस तरह है कि मसलन इधर एक ग्लेशियर है और वो ग्लेशियर तो और बर्फ़ इस पे फिर भी बर्फ़ पड़ता है ग्लेशियर पे विंटर में। ज़िंदगी का ग्लेशियर एक ऐसा ग्लेशियर है जो फिक्स है, इस पे मज़ीद वक्त की बर्फ़बारी नहीं होती। बस दिस इज़ वंस फॉर ऑल। जिस दिन मैं और आप इस दुनिया में आते हैं ये ग्लेशियर पिघलना शुरू करता है। ये ग्लेशियर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इट स्टार्ट मेल्टिंग। इस पे ऊपर मज़ीद वक्त की स्नोफॉल नहीं होती। मेरे और आपके वक्त का ग्लेशियर मेरे और आपके पैदाइश के पहले दिन से पिघलना शुरू कर देता है। ठीक है, अब इस पिघले हुए ग्लेशियर से जो पानी निकलता है, अगर इस पानी को हम किसी चैनल में ना डालें और किसी खेत में ना ले गए तो ये पानी खुद ब खुद एक सैलाब बन जाएगा जिसमें सबसे पहले मैं और आप खुद डूब जाएंगे। मैं और आप खुद अपने टाइम के पिघले हुए ग्लेशियर के सैलाब में दंस जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लिहाजा रिमेंबर whenever you spend your time, think on it. Where are you spending it? And in which activity or you spending your time? आप अपना वक्त कहाँ गुजार रहे हैं? आप अपना वक्त किसके साथ गुजार रहे हैं? आप अपना वक्त किस चीज़ में गुजार रहे हैं? और जब ये कैलकुलेशन आप कर ले तो फिर ज़रा सोच ले, रिमेंबर दिस यू आर बर्निंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। का क्या ये आपके लिए और मेरे लिए मुमकिन है कि मैं ये उंगली काट कर किसी और को दे दूँ? ये उंगली खुदा न खास्ता कट भी गई तब भी लाइफ चलेगी, लेकिन अगर वक्त कट गया, चला गया, इसका कोई मदावा नहीं है, इसका कोई मदावा नहीं है। लिहाजा अगर आप किसी कुत्ते, कबूतर, कौवे या किसी दुकान शुकान या किसी और फालतू काम में लगे हैं,
मसलन मैं ये नहीं कहता कि कोई फालतू जानवर रखना कोई ठीक नहीं है, मैं ये बात ख़त्म नहीं करता, लेकिन ये बात ज़रूर करता हूँ कि अगर आपने एक कुत्ता पाला है और आप 24 घंटे में 1 या 2 घंटे उसको दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप ज़िंदगी रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करें। आप ज़िंदगी एक कुत्ते के नाम कर रहे हैं, आप ज़िंदगी एक कौवे कबूतर के नाम कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी एक मोहल्ले के दुकान के नाम कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी एक बाज़ार के नाम कर रहे हैं। इससे बड़ी फजूल खर्ची कोई नहीं है। अगर आप एक दिन में 1 लाख रुपए खुदा न खास्ता इधर उधर फेंक के, मुमकिन है कि फ्यूचर में नियर और आने वाले दिनों में आप 2 लाख कमा लें, ये पॉसिबिलिटी है। वक्त की कोई कमाई नहीं है। देयर इज़ नो अर्निंग ऑफ टाइम, देयर इज़ अर्निंग ऑफ मनी, ठीक है, देयर इज़ अर्निंग ऑफ क्रॉप, देयर इज़ एनी अदर अर्निंग। आप एक फसल से लाभ में बह गया, अगले साल कोई और फसल आएगा, इसकी जगह कोई और फसल उगाएगा, आप कोई और निकालेंगे। गाड़ी एक्सीडेंट हुई, आप इस गाड़ी की जगह इसको रिपेयर कर सकते हैं, आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं। वी कांट बाय टाइम, वी कांट इन्वेस्ट टाइम। द ओनली इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम इज इन अ यूजफुल एक्टिविटी एंड दैट एक्टिविटी इज द मेजर पर्पस ऑफ योर लाइफ। आपका मेजर पर्पस जो है, आप टाइम के बेहतरीन इस्तेमाल से अचीव भी कर सकते हैं, आप इसको पॉलिश भी कर सकते हैं। लिहाजा आज ज़रा सोचें, आज घर जाए, आज सोचें कि मैंने जो गुज़िश्ता 18, 19 या 20 साल गुजारे हैं, इसमें कितने घंटे मैंने किसी फजूल एक्टिविटी के नाम कर दिए, कितने घंटे मैंने यूज़फुली इस्तेमाल किए। अल्लाह का एक कानून है, ये वक्त इंसान के साथ अल्लाह की एक अमानत है। इस तरह नहीं है, ये वक्त जो है, ये वक्त इंसान के साथ अल्लाह की एक अमानत है। इस अमानत में जो जितनी हम खयानत करेंगे, इस खयानत का इतना सज़ा हमें मिलेगा। गुर्बत की सूरत में, बेरोज़गारी की सूरत में, डिप्रेशन की सूरत में, परेशानी की सूरत में, बीमारी की सूरत में, अगर मैं गिनना शुरू करो, डोंट डिसरिस्पेक्ट योर टाइम, don't respect your time. This is very important. Respect your time. So the first thing is to achieve the major purpose of your life is the respect of time. Learn the respect of time. Remember, अगर कोई आपको पुश पुल करता है किसी ऐसी एक्टिविटी में, उसको bluntly बता दे that you are killing me, don't waste my time. ठीक है, don't waste my time and don't waste your time. Don't waste your time. Nobody can add any second to your time. आपके वालिदैन चाहे भी आपको कोई सेकंड नहीं दे सकते, नॉट पॉसिबल। आप टाइम खरीद नहीं सकते, आप टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे, और दूसरा जो मेजर प्रिंसिपल है टू कनेक्टेड टू दिस मेजर पर्पस इज दैट यू मस्ट लिंक योर मेजर पर्पस विद द विल बीइंग ऑफ ऑल मैनकाइंड ऑन दिस अर्थ, आप शुरू करें, आज़मा लें इस चीज़ को। मैं हल्फन कहता हूँ कि जब आप पूरी इंसानियत की फलाह के खातिर ज़िंदगी में अपने मेजर पर्पस की तरफ जाना शुरू करेंगे, अल्लाह का गैबी इमदाद जो है वो आपके पास आएगा, वो आपको असिस्ट करेगा, वो आपको उठाएगा, आपके रास्ते बनेंगे, आपके लिए हालात बनेंगे। लेकिन यह है कि आपने रहना है मुस्तकिल मिजाज, आपने स्टेबल रहना है। नाकामी से आपने डरना नहीं है। नाकामी जो है, नाकामी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, बहुत ज़रूरी है। ऐसी कोई कामयाबी नहीं है दुनिया में, ऐसी कोई बड़ी कामयाबी नहीं है जिस तक पहुंचने के लिए आपको नाकामी के पुल से ना गुज़रना पड़े। नहीं, इम्पॉसिबल है। आप मुझे एक सिंगल साइंसदान नहीं बता सकते कि वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कामयाब हो गया। कोई भी, ये सारे बैठे हैं, ये सारे डॉक्टर्स हैं अपने फील्ड के, ठीक है, नॉट अ सिंगल साइंटिस्ट on this earth who has ever achieved his invention in the very first attempt. It took more than 1000 attempts for Edison to invent light. ठीक है, एडिसन को 1000 से ज़्यादा नाकामियों से गुजरना पड़ा जब उसने ये लाइट बनाई।
इस ब्रीफ तमहीद के बाद अब मैं आता हूँ इस चीज़ की तरफ, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता। वो ये है, इसका हो या वो CSS हो या वो आर्मी का हो या किसी भी लेवल का हो, इसमें कोई बड़ी साइंस और कोई बड़ी लॉजिक नहीं है। इसके लिए यही चीज़ें चाहिए जो मैंने आपको बताए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, यू मस्ट बी अ वेरी गुड रीडर। यू मस्ट बी अ वेरी गुड रीडर। अ गुड रीडर इज़ वन who is able to read without interruption, one who can read with 80 to 90% attention। 100% attention के साथ तो कोई भी नहीं पढ़ सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। हमारी अटेंशन जो है वो आफ्टर सम टाइम डिविएट होती है। यू मस्ट बी अ गुड रीडर। अ गुड रीडर इज़ वन who is able to read without interruption, विदाउट एनी डिसकंटिन्यूएशन। आपने अपने आप को जितने तकलीफ़ में भी डालना हो डालो, लेकिन आपने रीडिंग को तसलसल के साथ जारी रखना है। इस तरह नहीं हो सकता, आज आपने 100 पेजेस पढ़ लिए और कल 2 दिन फिर वक्फा किया, फिर तीसरे दिन 50 पढ़े, अगले दिन फिर 100 पढ़े। दिस इज़ नॉट रीडिंग, दिस इज़ नॉट रीडिंग। यू मस्ट स्पेयर टाइम ऑन डेली बेसिस, वन। द सेकंड इज़ यू मस्ट बी अटेंटिव। आप जो पढ़ते हैं, आप अपने आप से खुद पूछिए कि मैं कितना एब्जॉर्ब कर रहा हूँ जो जिस चीज़ को मैं पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट ग्लांस में आप शायद 20-30% एब्जॉर्ब करें, सेकंड में आप 40 पे जाएंगे, थर्ड में आप 60 पे जाएंगे, फोर्थ में आप 80 पे जाएंगे। रिमेंबर रिपीटिशन इन रीडिंग इज़ अ मस्ट। रिपीटिशन इन रीडिंग इज़ अ मस्ट। आप एक किताब को एक बार पढ़े, जब आप अगले बार पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो पहली बार मैंने ये चीज़ें नहीं देखी थी। तीसरी बार वो आपको बिल्कुल अलग सा लगेगा। सो रीडिंग इज़ अ मस्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेजर थीम ऑफ योर रीडिंग, द मेजर थीम ऑफ योर रीडिंग, द मेजर थीम ऑफ योर टॉपिक, द मेजर थीम ऑफ योर सब्जेक्ट। और इंक्विजिटिव रीडिंग करें, इंक्विजिटिव रीडिंग, इंक्विजिटिंग, क्यूरियस रीडिंग। इंक्विजिटिव और क्यूरियस रीडिंग वो होता है जो आपके जहन में मैक्सिमम सवालात पैदा करे। अगर रीडिंग के दौरान आपके जहन में ज़्यादा से ज़्यादा सवालात पैदा होते हैं, इसका मतलब यह है कि यू आर अ फोकस रीडर, यू आर अ रियल रीडर, यू आर अ रियल रीडर। डोंट एस्केप फ्रॉम योर बुक। अपने टॉपिक, बुक और लेसन से एस्केप इख्तियार ना करो। सवालात पैदा करो, सवालात जनरेट करो। इन सवालात के लिए फिर आप जवाबात जो है वो आप ढूंढ ले। यू कैन आस्क योर टीचर, you can read another book, you can go to the library, you can search on your cell phone, and of course you can ask anybody else who is relevant to your topic. इसको सर्द खाने में ना डालें। Don't park your question for long time. Respond your question. Try to get answer for your question as soon as possible. आज आपने जो रीडिंग की है, आप एक रजिस्टर रखें हर सब्जेक्ट के लिए जिसको आप पढ़ते हैं। आप इस रजिस्टर में अपने रीडिंग के सेलिएंट फीचर्स जो है, या जो हाइलाइट्स हैं, या जो मेन पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट करें। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन है वो भी नोट करें। लेकिन इन अगले रीडिंग पे जाने से पहले आप जो भी करते हैं, आप इन सवालात के जवाब ढूंढ लें। अगले रीडिंग पे तभी नहीं जाना जब पिछले वाले रीडिंग के आपने जवाब नहीं ढूंढे हैं। तो द फोर्थ इज़ you must write as much as possible। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा ये जो जिस ब्रेन की मैंने बात की और जिस ब्रेन का आपके इस मेजर पर्पस से बड़ा ताल्लुक़ है, इस ब्रेन तक कोई फिज़िकल रसाई नहीं है। ये सर बैठे हैं साइंस के, ठीक है, आपके कान तक रसाई है। कान तक कोई इंस्ट्रूमेंट आप डॉक्टर डाल सकता है आपके कान में। इस मैदे तक रसाई है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर इसमें डाल सकता है। आंख तक रसाई है, नोज तक रसाई है, माउथ तक रसाई है। एक्सेप्ट योर ब्रेन, एक्सेप्ट इवन योर, आपके दिल तक भी रसाई है। एक्सेप्ट योर ब्रेन, देयर इज नो अपेरेंट फिजिकल एब्सेंस टू योर ब्रेन। जब तक कि डॉक्टर आपके स्कल को ना खोले। वो एक तो अल्ट्रासाउंड वाला है ना, एक सीटी स्कैन वाले में वो बात नहीं करता। मसलन आपका कान जो है ये गंदा हो जाए, आप उसे साफ कर सकते हैं, इस तक रसाई है। आपका गला ख़राब हो जाए तो आप जो करारे कर सकते हैं नमक के या किसी और चीज़ के। आपके दांतों तक आपकी रसाई, आप ब्रश कर सकते हैं।
ठीक है, मैदे तक भी आपकी रसाई, आप कोई सिरप ले सकते हैं, ठीक है। ब्रेन जो है, ब्रेन को अल्लाह ने ऐसे बनाया है कि इस तक आपकी कोई फिजिकल रसाई नहीं है। जिस रसाई की मैं बात कर रहा हूँ, इस तक रसाई के लिए, यानी इसकी सफाई के लिए जो रसाई है, मैं वो कहता हूँ, ठीक है। द ओनली थिंग टू रिफ्रेश योर ब्रेन, टू पॉलिश योर ब्रेन, टू क्लीन योर ब्रेन, टू वॉश योर ब्रेन is only and only reading, writing, some intellectual listening, some intellectual discussion, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें जो है, इसके अलावा ब्रेन को पॉलिश करने का कोई तरीका जो है, लीव इट, ब्रेन को पॉलिश करने का कोई तरीका नहीं है। ब्रेन को पॉलिश करने के लिए, ब्रेन को जिस तरह ये मार्बल का, वो तो आपने देखा ना, जो ट्रकों में आपके कॉलेज के सामने जो ट्रक गुजरते हैं, जब तक उससे कोई पॉलिश स्टोन बनता है या आप उसे क्या कहते हैं, टाइल बनता है, इस स्टोन को कई आरियों से गुजरना पड़ता है, इसको बड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये जो है, ये स्मूथ सरफेस या ये स्मूथ सरफेस ये इस तरह नहीं बना, ये बड़े प्रोसेस से गुजरा है। ब्रेन को आपने प्रोसेस से गुजारना है, ब्रेन को आपने प्रोसेस से गुजारना है। ब्रेन नॉट गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ रीडिंग, थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंटेम्पलेशन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्कशन, कैन नेवर बी इम्प्रूव्ड, कैन नेवर बी इम्प्रूव्ड। ब्रेन कभी इम्प्रूव नहीं हो सकता। और ब्रेन बड़ा सेंसिटिव है, ब्रेन बहुत ही सेंसिटिव है, इतना सेंसिटिव है कि इस पे कोई भी चीज़ आपके सराउंडिंग में बराह रास्त असरअंदाज होती है, लिहाजा टू प्रोटेक्ट योर ब्रेन फ्रॉम एनी नेगेटिव इन्फ्लुएंस, अगेन रीडिंग इज द फर्स्ट एंड लास्ट रेमेडी, रीडिंग इज द फर्स्ट एंड लास्ट रेमेडी टू प्रोटेक्ट योर ब्रेन, टू इम्प्रूव योर ब्रेन, टू पॉलिश योर ब्रेन, ठीक है, टू वॉश योर ब्रेन, टू क्लीन योर ब्रेन। तो इसका मतलब यह है, द ओनली इंस्ट्रूमेंट विच कैन टच योर ब्रेन इज ईदर योर बुक और योर पेन। बस ये 2 चीज़ें हैं जनाब। इसके अलावा आप मुझे एक बंदा इस वर्ल्ड में न पास में दिखा सकते हैं, न प्रेजेंट में दिखा सकते हैं, जो बुक, पेन, रीडिंग, राइटिंग और लर्निंग के बगैर जो है वो किसी पॉलिश थिंकिंग पे या किसी इम्प्रूव्ड मुकाम पे जो है वो पहुंच गया है। सो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिंक योर मेजर पर्पस विद द प्रोटेक्शन ऑफ विद द मैक्सिमम प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट ऑफ योर ब्रेन। ब्रेन जो है, ब्रेन मैं फिर रेफर करता हूँ सर की तरफ, बिकॉज दे आर साइंटिस्ट। ब्रेन को ट्रेन किया जा सकता है, ब्रेन खुद से कुछ नहीं करता, ब्रेन डू नथिंग इन इटसेल्फ। यू हैव इसको छोड़ो भाई, यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन, यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन। जब तक आप ब्रेन को ट्रेन नहीं करेंगे, ये ब्रेन आपको कहीं नहीं ले जाएगा। बस आप आम लोगों की तरह खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे और एक दिन आएगा कि हमने मरना है, सबने मरना है, ठीक है, विदाउट प्लेइंग एनी रोल इन दिस लाइफ, इन दिस वर्ल्ड। लिहाजा आप ब्रेन को ट्रेन करें। ब्रेन को ट्रेन करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका जो मैंने आपको पहले समझाया कि आप पढ़ेंगे, आप रीड करेंगे, आप लिखेंगे, आप सुनेंगे, आप डिस्कस करेंगे। दिस विल आप तजुर्बा कर लें, आप तजुर्बा कर लें, आज से कर लें। एवरेज आप चलो आज आप 20 पेजेस से शुरू करें, 20 पेजेस रीडिंग से शुरू करें। मैं ये नहीं कहता कि आप कौन सा किताब पढ़ें, दैट्स योर ओन चॉइस। जस्ट स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम टुडे विदाउट इंटरप्शन। आप आज 20 सफ़े पढ़ें, कल 25, अगले दिन 30, अगले दिन 5, यानी आपके एज के लोग जो है वो 100 पेजेस से कम रीडर ना हो पर डे। मैं कहता हूँ पर डे, मैं कहता हूँ ये स्टैंडर्ड मैं आपको लाहौर या सवाबी
या किसी एक इलाके या टेरिटरी का स्टैंडर्ड नहीं बता रहा। मैं आपसे जो बात करता हूँ, आपका मेजर पर्पस जो है वो ग्लोबल लेवल का हो। आपका मुकाबला अब किसी और शहर के स्टूडेंट के साथ नहीं है, किसी और सूबे के स्टूडेंट के साथ नहीं है। अगर लाहौर कॉलेज का लड़का सवाबी कॉलेज के लड़के से ज़्यादा स्कोर करे तो ये कोई बात नहीं है, ये कोई बात नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ स्कोरिंग मार्क्स, आई एम टॉकिंग दैट व्हाट कैन यू प्रैक्टिकली कंट्रीब्यूट इन लाइफ। आप प्रैक्टिकली कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लाइफ में। लिहाजा आपके एज में रीडिंग पर योमिया रीडिंग जो है वो 80-100 पेजेस से किसी सूरत कम ना हो, किसी सूरत से कम ना हो। इफ़ यू वांट टू हैव अ ग्लोबल स्टेचर, अ यूनिवर्सल, अ बिग लेवल, ठीक है, तो जब आप 20 सफ़हात से शुरू करें और आप अगले 2-3 हफ्ते में 80 पेजेस पर पहुंच जाए, आप यकीन करें आपको खुद फील होगा कि कितना इम्प्रूवमेंट आपके स्पीकिंग में आया है, कितना इम्प्रूवमेंट आपके बॉडी लैंग्वेज में आया है, कितना इम्प्रूवमेंट आपके आइज़ में आया है, कितना इम्प्रूवमेंट आपके स्पीकिंग में आया है, कितना इम्प्रूवमेंट आपके लिसनिंग में आया है। ये इम्प्रूवमेंट जो है रीडिंग से डायरेक्टली लिंक है, रिलेटेड है। फिर राइटिंग वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और तीसरी जो अहम बात है मेरे भाई, वो एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक्सप्रेशन आपका लबो लहजा जो है वो इसमें ये वेल ट्यून्ड हो, वेल ट्यून्ड हो। जिधर आपने ऊंचा बोलना है वहाँ आपने ऊंचा बोलना है, जहाँ नीचे बोलना है वहाँ नीचे बोलना है, और वो भी ट्रेनिंग से ताल्लुक़ रखता है। अगेन यू नीड टू हैव अ स्मॉलर कंपनी टू डिस्कस थिंग्स, टू लेसन ईच अदर, टू लेसन योर सीनियर्स, योर टीचर्स, your professors, good TV talks, good discussion on Google somewhere, you can search that। तभी जाके आप conclusively और holistically अपने personality को improve कर सकते हैं, train कर सकते हैं to achieve your major definite purpose and to participate in any competition। CSS और PMS की जो बात है, जो आप अपने सोच को उठाएंगे सारी चीज़ें आपके सामने छोटी छोटी हो जाएगी। इसकी मैं मिसाल लेता हूँ। जब आप किसी चोटी पे चढ़ते हैं पहाड़ पर, तो नीचे ज़मीन पर चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता छोटे नज़र आने लगती हैं। जितने आप ऊंचे जाते हैं नीचे चीज़ें छोटे छोटे लगना शुरू हो जाती है। प्रैक्टिकली अल्लाह ने इंसान को ये सलाहियत दी है कि अगर आप आज ये सोचें, सिर्फ ये सोचें कि भाई मैंने तो दुनिया के लेवल पे कोई डिस्टिंक्शन लेनी है, मैंने तो दुनिया के लेवल पे कोई कंट्रीब्यूट करना है, सिर्फ आज सोचें, फौरन छोटे मोटे रुकावटें आपको इतनी इतनी मामूली नज़र आना शुरू हो जाएगी। किताब को अपने ऊपर हावी ना करे, ये पहली शर्त है। खुद किताब पर हावी हो जाओ, खुद किताब पर हावी हो जाओ। जू आप सोच और फिक्र के लिहाज से उठेंगे, आपकी सारी रुकावटें छोटे छोटे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जस्ट एक्सपेंड द स्कोप ऑफ योर माइंड। ये आप, यू आर द सोल ओनर ऑफ योर माइंड। इसमें यार क्या मसला है? सोचने में कोई बुराई है? सोचने में तो कोई बुराई नहीं है। यू कैन इमेजिन एनीथिंग, यू कैन थिंक एनीथिंग एंड यू कैन अचीव एनीथिंग। यू आर बर्न with absolute freedom to achieve your goal, to achieve your major definite purpose। और मेरा और आपका मसला भाई मौसम नहीं है कि अब सर्दी है तो इसलिए नहीं कर सकता, अब गर्मी है तो इसलिए नहीं कर सकता, अब प्यास है तो इसलिए नहीं कर सकता, अब भूख है तो इसलिए नहीं कर सकता, अब गाड़ी नहीं आई है तो इसलिए नहीं कर सकता, अब बिजली चली गई है तो इसलिए नहीं कर सकता, अब तो भाई बादल आए हैं तो इसलिए नहीं कर सकता। वो भाई मैं और आप जिस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क ने अभी सफ़र शुरू करना है, और वो सफ़र मैंने और आपने शुरू करना है। यानी मुल्क के पहाड़ तो खुद नहीं चलते, मुल्क के पहाड़ों को मैंने और आपने चलाना है। मुल्क के दरिया खुद नहीं चलते,
इन दरियाओं को पॉजिटिव डायरेक्शन में खेतों तक पहुंचाने के लिए मैंने और आपने काम करना है। इस मुल्क के ज़मीन के नीचे जो मादनियात है वो खुद सर नहीं उठाएंगे, मैंने और आपने उनको निकालना है। लिहाजा आपका मेजर डेफिनेट पर्पस जो है वो आपके मुल्क के मफाद के साथ लिंक हो कि आप मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। अभी सोचें और सोचा करें ज़रूर, अपने साथ अपने आप को चैलेंज करें, अपने आप को इंटरोगेट करें, अपने आप को इंक्वायर करें। अभी आप सोचें, अभी ये कोरोना आया था, अभी राइट नाउ हम मिस्कीनों की तरह दुनिया को देख रहे थे कि कौन हमें वैक्सीन भिजवा देगा, कौन हमें डोनेट करेगा। ओ भाई इस मुल्क ने डोनेट किया, इस मुल्क ने डोनेट किया। मेरे भाई, मैंने और आपने कब डोनर बनना है? मैंने और आपने कब दुनिया को कोई चीज़ देनी है? मैंने और आपने दुनिया को कब फूड देना है, कब मेडिसिन देनी है, कब टेक्नोलॉजी देनी है? कब तक हम ये सेलिब्रेट करेंगे कि मेरे बच्चे को जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका इसमें एडमिशन मिल गया, हम सेलिब्रेट करते हैं। कब वो लोग सेलिब्रेट करेंगे कि हमें पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया? आप गूगल पे देखें, कंपेयर करें अपने मेडिकल कॉलेजेस को दुनिया के साथ, अपने यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करें, अपने साइंसदानों को कंपेयर करें, अपने प्रोफेसर्स को कंपेयर करें, अपने लर्निंग को कंपेयर करें, अपने हम जैसे सिविल सर्वेंट्स को कंपेयर करें, अपने मईशत को कंपेयर करें, अपने साइल और वसाइल को कंपेयर करें। यू विल अंडरस्टैंड द ओनली थिंग इज़ दैट वी आर नॉट द लेवल ऑफ वर्कर्स जो होने चाहिए। हमारे काम का वो लेवल अभी नहीं हुआ जो होना चाहिए। ठीक है, तो भाई छोटे मोटे दायरे से निकलो, ज़िंदगी के लिए आज से एक बड़ा दायरा खींचो। ये ज़िंदगी तो फिर नहीं आएगी, ये ज़िंदगी कभी वापस नहीं आएगी। तो जब उस ज़िंदगी ने वापस नहीं आना, और ये जो 14 बिलियन न्यूरॉन्स है, इन न्यूरॉन्स में से ये तो आपका कोटा है, ये तो आपका कोटा, इसको एग्जॉस्ट करो यार, इस्तेमाल करो, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप कब्र में 14 बिलियन न्यूरॉन में से 13,999 मिलियन न्यूरॉन वापस ले जाए तो ये तो कोई कारनामा तो नहीं है। इसको कब्र में जाने से पहले इन न्यूरॉन्स को इधर यूज़ करो फॉर द वेल बीइंग ऑफ द होल वर्ल्ड। हमने तो इंसानों के लिए क्या, हमने जानवरों का भी करना है, लुक आफ्टर करना है। ये तो शुक्र करे कि दुनिया में कोई मेहनत कर रहा है। तो मेरे आपकी गाय भैंस जो इस वक्त उसको वो लंपी स्किन वाली डिजीज़ आई है, हमारे गांव में वो आए थे तो मुझे फ़ोन किया कि वो तो 500 रुपये ले रहे हैं। मैंने कहा 5,000 ले ले। वो कहते हैं कि यार ये तो बड़ी ज़्यादती है। मैंने कहा बड़ी ज़्यादती इसलिए नहीं है कि कई दुनिया के किसी और ख़ित्ते में किसी और ने मेहनत करके एक वैक्सीन बनाई है, मेडिसिन बनाई है और वो मेरे घर तक पहुंचाई है, और मैं कहता हूँ ये तो 500 रुपये ले रहा है। मैं तो कहता हूँ कि 5 लाख ले ले आपसे। देखिए, आप सोचें ना, हम जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं इसमें हमारे कितने हैं? वो भी छोड़ो, इस कमरे के अंदर जो चीज़ें, इसमें से एक मुझे बताओ जो हमारा है, एक सिंगल वन। ये भी हो तो हमारा नहीं है। इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो तो हमारी नहीं है। इसमें जो फाइबर और दूसरी चीज़ें वो तो हमारी नहीं है। एक भी चीज़ मुझे बताओ, अ सिंगल थिंग यू कैन नॉट पॉइंट आउट जो हम इंडिजिनस इन्वेंटर है इसके। हम कहते हैं हमारी 22 करोड़ और कितनी लाख जो है वो आबादी है। अब इस आबादी पे नज़र डालो, उन 2017 का सेंसस उठा लो, मरदमशुमारी, इसमें सबसे ज़्यादा जवान पाकिस्तान में है, सबसे ज़्यादा जवान दुनिया में पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी भी इधर है। ठीक है मेरे भाई, जब सबसे ज़्यादा जवान इधर है, इसका मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा ब्राइट और यंग ब्रेन इधर है। ये ब्रेन क्या करेगा? ये खाएगा पिएगा क्या? मतलब दुनिया में आना, अपने आप को इंटरोगेट करो, आस्क योरसेल्फ कि क्या खाने पीने के लिए मैं आया हूँ? ये इतना बड़ा यूनिवर्स मुझे इसलिए दिया गया कि तुम खाओ पियो मज़े उड़ाओ और बात ख़त्म। यार कौमी जो आई एम सॉरी फॉर द वर्ल्ड, एक हमारी पर्सनल एक गैरत होती है ना, जो छोटी मोटी बात पे गुस्सा हो के खुदा न खास्ता किसी को मारते हैं, किसी को ज़ख्मी करते हैं, किसी को क्या करते हैं। एक इंसानी फलाह की गैरत है।
अना है कि मैं इंसानियत के लिए क्या कर चुका हूँ और क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ये कोई बात नहीं है कि मेडिसिन भी कोई और बनाए हम यूज़ करें, मेडिकल और इंजीनियरिंग के टूल्स भी कोई और बनाए हम यूज़ करें, फूड भी कोई और पैदा करे हम यूज़ करें। अब मुझे ये बताओ, हम ऐसे ममालिक से भी गंदम ख़रीदते हैं जो रकबे में हमारे या बराबर है या हमसे कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी 100 जरेब ज़मीन हो और आपके हमसाये की 10 जरेब हो और आप उससे गंदम ख़रीदना शुरू करें, हद है यार। आप अपने गाँव या गिरद पेश के खेतों पर नज़र डालो, आप अपने खेत में या आपके इर्द गिर्द लोगों के जो खेत हैं वो कितना टाइम देते हैं अपने खेत को, वो अपने माल मवेशी को कितना टाइम देते हैं। वी आर एब्सोल्यूट डिपेंडेंट्स। अब सब मैं खुद इस सर्कल से गुजरा हूँ, अब भी गुजर रहा हूँ, मैं आप जैसा हूँ। हम जब अब घर जाएंगे हम क्या कहेंगे, हम जूते उतारेंगे, किसी और को कहेंगे ये जूते ले जाओ, मेरे कपड़े ले आओ, खाना ले आओ, ये इधर ले जाओ, वो इधर ले। वो भाई तुम्हें क्या हुआ, अपना खाना हम खुद नहीं उठा सकते, अपने कपड़े हम खुद हैंगर में भी नहीं डाल सकते, हम अपने जूते खुद एक तरफ नहीं रख सकते, जो चीज़ हम खाते हैं हम फ़ौरन फेंकते हैं रास्ते में, हमारी वो हिस्स भी नहीं है। यार सोचो हम कहाँ पे हैं, हम कैसे हैं, हमें कैसा होना है, हमने कहाँ जाना है। लिहाजा आपका मेजर पर्पस जो है वो ज़िंदगी में कोई मेजर इम्प्रूवमेंट लानी है। CSS और PMS कोई काम ही नहीं है, ये करना कोई बड़ा काम नहीं है। इसके लिए तो 3-4 महीने की बिल्कुल डेडिकेटेड तैयारी होनी चाहिए। आप अगर 80-100 पेजेस के पर डे रीडर है, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आपकी थिंकिंग हाई है, अगर आप रीजनेबल है, अगर आप इंक्विजिटिव है, इफ़ यू कैन राइट, इफ़ यू कैन रीड, इफ़ यू कैन स्पीक। मुझे आप बता दें, आप आज कॉलेज आए फॉर एग्जांपल, अपने आप से पूछे, मुझे नहीं पता, आप सुबह से कॉलेज आए हैं, कितने लोगों ने, आप में से कितने स्टूडेंट्स ने आज के दिन के बारे में सुबह प्लान किया था कि जब मैं कॉलेज जाऊंगा तो कॉलेज में मेरे 4 घंटे कैसे गुजरेंगे। कुछ तो क्लास में गुजरने हैं, ठीक है, कुछ क्लास से आने जाने में गुजरेंगे, इसमें दरमियान में जो टाइम बचेगा वो मैं लाइब्रेरी में गुजारूंगा, वो मैं डिस्कशन में गुजारूंगा, या मैं मोबाइल के साथ खेलूँगा, या बेजा तबसरे करूँगा मुल्क की मईशत पर, मुल्क की सियासत पर, बैनुल-अक़वामी सियासत पर। ओ भाई मुझे आप बताए, व्हाट इज़ योर रोल इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड और इवन इन द नेशनल ट्रेड एंड नेशनल इकोनॉमी। आपको तो काम दिया गया है, आपको तो किताब, इस वक्त आप स्टूडेंट है, आपका वाहिद पर्पस जो है इस वक्त स्टूडेंट लाइफ को मेटिकुलसली गुजारना है। मसलन अगर आप मुल्क के मईशत और सियासत पे सारा दिन डिस्कस करने लगे, आपको इन रिटर्न क्या मिलेगा? आपकी राय पे कोई अमल करेगा? आपकी राय किसी तक पहुंच सकती है? आपकी राय अभी बनी ही नहीं है। आपको साहिब राय बनने के लिए पहले साहिब इल्म होना ज़रूरी है। तो जब आप लर्निंग को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं, अपने वक्त का ऑडिट करो भाई, अपने वक्त के ऑडिटर बनो, अपने औकात के ऑडिटर बनो, प्लान करो, हर दिन को प्लान करो, रात से प्लान करो कि कल सुबह मैंने ज़िंदगी के घंटे किसके नाम जलाने हैं, किस काम में जलाने हैं, किस मुकाम पे जलाने हैं। लाइफ इज़ बर्निंग, you may admit or not, life is burning. There is no water to extinguish the flames of life. ज़िंदगी के शोले बुझाने के लिए अभी कोई तरियाक नहीं बना, ये जल रहा है ये लाइफ। इसकी हीट से किसी को फ़ायदा मिलना चाहिए, इसके हीट से किसी को फ़ायदा मिलना चाहिए, और वो फ़ायदा पहले अपने एंगल से आप देखें। हाउ मच यूज़फुल यू आर फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, for your village, for your mahalla, for your town. Come out. दुनिया को एक्सप्लोर करो, लेकिन दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन बड़ा लाजिमी है। अपने आप को डिस्कवर कर लो। मैं हल्फन कहता हूँ, पहले अपनी बात करता हूँ,
हम में से किसी ने अपने आप को 10% भी एक्सप्लोर नहीं किया, 10% कोशिश भी नहीं की अपने आप को डिस्कवर करने के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मेरे अंदर कौन सी अच्छी सलाहियतें हैं, कोई अच्छाइयाँ हैं, कोई बुराइयाँ हैं। ये अपने आप को झंझोड़ो आज। CSS और PMS जो है दैट इज़ अ स्टेप टुवर्ड द मेजर पर्पस ऑफ लाइफ। ठीक है, आप ज़िंदगी के जिस शोबे में भी जाएंगे, मैं लिख के देता हूँ, आपका सर्विस ग्रुप इम्पॉर्टेंट नहीं है। रिमेंबर, योर सर्विस ग्रुप इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट थिंग हाउ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड हाउ यू थिंक अबाउट दिस लाइफ। नेल्सन मंडेला कोई PMS और कोई CS ऑफिसर नहीं था। अरस्तु और अफलातून कोई PMS और CSS ऑफिसर नहीं थे। अब्दुल सत्तार ईदी कोई PMS और CSS ऑफिसर नहीं था। आप दुनिया की हिस्ट्री उठाए भाई, हाउ मच बेनिफिशियल यू आर फॉर द एनिमल्स एंड फॉर ह्यूमन बीइंग्स ऑन दिस अर्थ। ये आपका स्टेचर डिटरमिन करता है। ये आपको किसने बताया कि आप किसी खास सर्विस ग्रुप में जाएंगे तो वो तो शायद आपको कोई आसाइश आ जाए, एक शायद आप कोई बेहतर तरीके से कौम की खिदमत करे, लेकिन इसके लिए फिर मैं कहता हूँ कि PMS एंड CSS इज़ नॉट द कंडीशन टू सर्व योर नेशन, टू सर्व द वर्ल्ड, टू सर्व द ह्यूमैनिटी। पहले तो इस बात से निकल आओ कि देखिए, वहाँ जो बंदा अद्वियात इंस्ट्रूमेंट बना रहा है वो एक मज़हब के लिए नहीं बना रहा, वो एक ज़ुबान के लिए नहीं बना रहा, वो एक रंग और तबके के लिए नहीं बना रहा, वो सारे दुनिया के लिए बना रहा है। बी ग्लोबल इन योर थिंकिंग, बी ग्लोबल इन योर थिंकिंग, कम आउट, शेक योर सेल्फ एंड बी रेडी फॉर अ बिग हाई एंड लॉन्ग फ्लाइट। दिस इज़ पॉसिबल। मैं हल्फन कहता हूँ, आप किसी से कम नहीं हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अपने वक्त का आज हिसाब करो। जो गुजरा है इसका, जो अभी गुजार रहे हो इसका। बी सेल्फ ऑडिटर बनो, अपने आप को ज़रा शेक करो, हिलाओ बिफोर दिस कि वक्त आपको हिला दे। अगर आपने आपको नहीं हिलाया, वक्त आपको हिला देगा, और ऐसा हिला देगा कि तुम्हारा एक एक बाजू टूट जाएगा। यकीन करे। डिसरेस्पेक्ट टू योर टाइम is the worst disrespect on this earth to anything else. If you want to respect yourself, respect your time. ये मेरी आपके साथ आज की कोर पॉइंट जो है आपके साथ वो ये है, if you want to respect yourself, respect your time. जब तक आप अपने आप को खुद इज्जत नहीं देंगे, आपके पास कोई हक नहीं कि आप अपने वालिदैन, भाइयों, बहनों, दोस्तों, मुआशरे और दीगर लोगों से गिला करें कि आप मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते। जिस लेवल का रिस्पेक्ट आप अपने आप को देंगे, दुनिया इसी लेवल का रिस्पेक्ट आपको देगा। योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द रिस्पेक्ट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द पीपल अराउंड यू। जो रिस्पेक्ट आप अपने आप को देंगे, दुनिया इससे आपको ज़्यादा नहीं देगी, दे भी नहीं सकती। क्यों दे? नहीं दे सकती, पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है कि तुम अपने आप की इज्जत ना करो और मुझे कहो कि मेरी इज्जत करो, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं पॉसिबल। Respect your time, respect yourself. People will come to respect you. बात respect से शुरू होती है भाई, और self respect से शुरू होती है। If you can do that, you can do anything. So my request to all of you is, आप इस मुल्क के जवान हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करो। हुजूम तब्दीली नहीं ला सकता, ठीक है, चंद एक बंदे लाते हैं, और चंद एक बंदों ने लाया है। Try to be among those few people. Try to be among those few people. आपको मसला यह है और मुझे मसला यह है कि हम अपने आप को एक पोस्ट के लिए मुतवक्के उम्मीदवारों के लिस्ट में डालते हैं जो मुनासिब नहीं है। We are not born for a certain job. We are born for a global service, for a global job. आपको तो रोज़गार मिलना ही मिलना है, ये तो मैं लिख के देता हूँ। आपने औरों को रोज़गार देना है। इस सोच के साथ सो जाओ और इस सोच के साथ उठो कि मेरा तो कोई मसला नहीं है, मैंने औरों के मसाइल में उनका हाथ बिठाना है। मुझे ये बता दो कि को कौन डोनर बनाएगा?
इस वक्त तो हम इम्पोर्टर ना करें ये कोशिश, हमने एक्सपोर्टर भी एक दिन बनना है। और इस तरह नहीं हो सकता। दुनिया आपको खाना खिला सकती है लेकिन दुनिया आपके हिस्से का काम नहीं कर सकती। अपने हिस्से का काम करना है। खाना आप भी किसी को खिला सकते हैं और आपको भी कोई खिला सकता है, लेकिन अपने हिस्से का काम तो करना है। हम इन लोगों में शामिल है जो अपने हिस्से का काम किए बगैर औरों पे इल्ज़ाम डालते हैं कि ये इसलिए ऐसा हो गया कि चूंकि उसने ऐसा नहीं किया था। भाई आपने क्या किया? व्हाट डिड यू डू? ठीक है, इंटरोगेट करें अपने आप को। अगर आप नहीं बदले, अगर आपने ज़िंदगी नहीं बदली, अगर आपकी वजह से औरों की ज़िंदगी नहीं बदली, मुझे इधर से ज़बा कर। ठीक है, सो दिस इज़ द कोर वर्ड। रिस्पेक्ट योर टाइम, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, बी अ सीरियस रीडर, बी अ सीरियस रीडर, बी अ परसिस्टेंट रीडर एंड बी फोकस ऑन योर मेजर पर्पस। अपने मेजर पर्पस को आज से ही फिक्स कर लो। मैं ज़्यादा देर तक बोला मेरे ख्याल में, आई डोंट वांट टू स्पीक एनी मोर। आइंदा जब टाइम मिलेगा तो हम किसी एक मौजू पे बात करेंगे फिर। ठीक है, आज भी मौजू हमारा एक ही था, लेकिन द पर्पस वाज ओनली टू शेक यू एंड टू शेक माई सेल्फ। हैव अ वेरी गुड आफ्टरनून। जस्ट थिंक ऑन दीज थिंग्स, जस्ट आस्क योर सेल्फ, and if all answers were in no, then retailer yourself. Thank you very much. Pakistan Zindabad. Mazik,